हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, तो जो z कॉन्जुगेट होता है उसको ऊपर बार लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया z कॉन्जुगेट। ऊपर बार का साइन आया तो a प्लस आयोटा b के ऊपर भी बार का साइन। जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट में जो आयोटा का पार्ट होता है उसके आगे का आपको साइन चेंज करना होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है। इट मीन्स क्या आएगा, ये a माइनस आयोटा b। तो कॉन्जुगेट क्या बनता है इसका, a माइनस आयोटा b। तो a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा b। क्लियर है, ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो पहली तो क्या है, अगर आपका z कोई भी रियल नंबर है, z जो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं वो क्या है, इज़ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो z कॉन्जुगेट होता है वो उस नंबर के ही इक्वल होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट चेंज होता है। ठीक है, ना कि रियल पार्ट। रियल पार्ट एज इट इज़ रहता है, ए का ए रह गया। तो अगर z रियल ही है तो वो पूरा का पूरा किसके इक्वल आएगा, उसके कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होती है इसमें कि z अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, फर्स्ट ये आ गई। सेकेंड आएगी किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट है और उसका अगर हम दोबारा से कॉन्जुगेट करें तो वो दोबारा से क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि z प्लस z कॉन्जुगेट। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट को प्लस करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट का ट्वाइस कैसे, देखो a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, जब आप इनको प्लस करोगे तो आयोटा b से आयोटा b कटेगा, a प्लस a 2a आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर हम z माइनस z कॉन्जुगेट करेंगे तो नेगेटिव कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, रियल पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आता है, 2 आयोटा इंटू में इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, फिर अगर हम z को और z कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। क्लियर है। फिर आगे हैं इसी में, नेक्स्ट है आपकी कि z1 प्लस z2 कंप्लीट का कॉन्जुगेट। क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दोनों को ऐड करके उसका कॉन्जुगेट निकाल लो, दोनों का कॉन्जुगेट निकाल के उनको ऐड कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। वैसा ही नेगेटिव में होता है। ठीक है, हो जाएगा। मल्टीप्लाई में z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड में सेम चीज़, z1 बाय z2 कंप्लीट का कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, z1 कॉन्जुगेट बाय में z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ते हैं मॉडुलस। अब ये मॉडुलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस जैसे कि कोई भी z ले लिया हमने, a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो मोड ऑफ z होता है, ये मोड का साइन लग गया, मतलब इसकी मैग्नीफाइड वैल्यू निकालने में। तो मोड ऑफ z क्या होता है, मॉडुलस के लिए होगा आपका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होगा मॉडुलस, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा, ये होता है मॉडुलस। अब मॉडुलस की अगर प्रॉपर्टीज़ देखें जिस तरह से हमने पीछे पढ़ी थी, तो कोई भी नंबर और उसका कॉन्जुगेट जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। कैसे, z इंटू जेड कॉन्जुगेट ऑलवेज इक्वल टू z स्क्वायर। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है। सेकंड क्या कहता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है और अगर उसका z कॉन्जुगेट अगर इक्वल टू 0 है, जेड मॉडुलस अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, मॉडुलस 0 कब होगा, जब आपका z क्या होगा,
0 होगा, या फिर जब आपका z पूरा का पूरा 0 होगा तभी उसका मॉडुलस क्या होगा, आपका 0 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर z1 z2 की जो मल्टीप्लाई होती है, z1 इंटू z2 उसका मोड निकाल लो या दोनों का अलग अलग मोड निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम चीज़ डिवीज़न में होते हैं, डिवीज़न में भी यही है, मोड ऑफ z1 z2 बाय में मोड ऑफ z1 बाय में मोड ऑफ z, इस तरह हम मॉडुलस में डिवाइड में रख सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एक रिजल्ट ये आता है कि जब आपका z1 प्लस z2 है उसका जो आप मोड निकाल रहे हो वो हमेशा ही लेस देन या फिर इक्वल होगा, या तो लेस होगा उससे कम होगा या उससे इक्वल होगा, किसके, z1 का मोड प्लस में z2 का मोड अलग से, दोनों का अलग अलग मोड निकाल लेंगे। ठीक है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में है z1 माइनस z2 मोड, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा, किसके, मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 और पूरे का मोड। क्लियर है, ये अलग अलग रख लो, वही बात है। ठीक है। फिर एक आता है इसमें कि अगर हम z1 प्लस z2 मोड का स्क्वायर करें और z1 माइनस z2 का स्क्वायर करें और इनका टोटल करें तो वो हमेशा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस में z2 का स्क्वायर। ठीक है। z1 प्लस z2 मोड का स्क्वायर प्लस में z1 माइनस z2 के मोड का स्क्वायर इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ z1 मोड स्क्वायर प्लस में z2 मोड स्क्वायर। तो ये थी ह्यूज प्रॉपर्टी, दे आर रिजल्ट जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज है 5.2। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पर z दे दिया इसने आइटा 3 प्लस 1। अब हमें पता है आइटा 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आइटा प्लस 1। z तो हो गया, तो z कॉन्जुगेट निकालेंगे। z कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आइटा प्लस 1, ऊपर बार चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो आइटा प्लस 1, ये उसका कॉन्जुगेट कर लेंगे सभी। बहुत आसान चीज़ें है। नेक्स्ट है आपका जैसे √5 प्लस 2 आयोटा क्यूब। तो इसमें पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि क्या दिया इसने, √5 प्लस 2 आयोटा क्यूब। हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता है फॉर्मूला। 5 √5 इंटू √5 5 है, 5 इंटू √5 5 √5, ये 8 आयटा क्यूब। ठीक है। 3 2 6, 6 इंटू √5 है, ये √2 नहीं है सर। ठीक है। 3 2 6 आयटा इंटू √5 प्लस 2 हो गया 5 √5 आयोटा क्यूब। हमें पता माइनस आयोटा होता था, कितना बन गया, माइनस का 8 आयोटा। √5 इंटू √5 5, 6 5 ज़ा 30 आयोटा प्लस में 6 2 ज़ा 12 √5 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका, -1, तो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस। तो ये आ गया आपका 5 √5 माइनस 12 √5 हो गया कॉन्स्टेंट। तो अब देखो -8 प्लस के 30 हैं तो प्लस के 22 आयोटा। -12 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे, 7। तो -7 √5 प्लस में 22 आयोटा, ये z आ गया। ठीक है। तो z कॉन्जुगेट क्या आएगा, -7 √5 प्लस 22 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट, दैट इज़ -2 7 √5 -22, ये आंसर आ जाएगा। तो ये होता है आपका कॉन्जुगेट। कर सकते हैं जो भी फॉर्म दी गई है आपको उसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करो, z बनाओ उसको, फिर उसका z कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर दो। कर लेंगे सभी। देखो सारे पार्ट हम पीछे कर चुके हैं इस तरह के सॉल्व, बस हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेशनलाइज करोगे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालोगे। इसी तरह से यहाँ के सभी पार्ट हैं, तो इनको इसी तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड है आपका, शो दैट 2 प्लस 3 आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब हमें पता है z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, z1 कॉन्जुगेट इंटू में
जेड टू कॉन्जुगेट, 2 + 3 आइटा का कॉन्जुगेट अलग रख दो, 1 - आइटा का अलग रख दो। 2 + 3 आइटा का क्या आएगा, 2 - 3 आइटा, और 1 - आइटा का क्या आएगा, 1 + आइटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरह से है। Z1 × Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है, Z1 कॉन्जुगेट इंटू में Z2 कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी लिख के दिखाओगे यहाँ पे कि वी नो दैट Z1 × Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है, Z1 कॉन्जुगेट इंटू में, ये लगाने की जरूरत नहीं है, हम बोर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, Z2 कॉन्जुगेट। तो इन दोनों को भी इसी तरह से अलग अलग लिख दोगे। कैसे, A + आयोटा B कॉन्जुगेट इंटू में C + आयोटा D कॉन्जुगेट, दैट इज इक्वल टू A - आयोटा B इंटू में C - आयोटा D विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कर लेंगे, सभी हो जाएंगे। थर्ड है, इफ़ x + आयोटा का स्क्वायर बाय में 2x + आयोटा इक्वल टू A + आयोटा B, देन प्रूव दैट A² + B² इक्वल टू दिस पार्ट। इस क्या करना है, तो बहुत सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ध्यान दो इसमें कैसे करोगे। यहाँ पे हम कॉन्जुगेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है आपकी, कैसे दिया हुआ है, A + आयोटा B दिया हुआ है आपको। तो A + आयोटा B दिया हुआ है इन्होंने हमें, x + आयोटा का स्क्वायर बाय में 2x - आयोटा। ठीक है, क्या करोगे अब यहाँ पे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लोगे। पूरे का ले लिया तो A - आयोटा B बनेगा। ये तो इधर x + आयोटा का स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा जब इसका कॉन्जुगेट लोगे आप। देखो ध्यान से, हमने ये किया था कि Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, Z1 इंटू में Z2। अगर Z ही है तो अकेला Z दोनों मल्टीप्लाई में, मतलब Z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं उसको। ठीक है, मतलब अगर बाहर स्क्वायर है, अच्छा यही चीज़ थी क्या, मतलब मैं ये बताना चाह रही थी आपको, इस तरह से Z² का कॉन्जुगेट है तो उसको हम Z कॉन्जुगेट इंटू Z कॉन्जुगेट लिख सकते हैं इस तरह से, और Z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो Z कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x + आयोटा का कॉन्जुगेट और कंप्लीट का स्क्वायर, और नीचे भी इसी तरह से 2x - आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा, x - आयोटा का स्क्वायर बाय में 2x + आयोटा। आ गया ये A - आयोटा भी। अब ये तो इक्वेशन सेकंड हो गई, और ये हमारी फर्स्ट है। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे A + आयोटा B इंटू में A - आयोटा B, राइट हैंड साइड पे x + आयोटा का स्क्वायर बाय में 2x - आयोटा इंटू में x - आयोटा का स्क्वायर बाय में 2x + आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे A + B A - B तो क्या बनेगा, A² - आयोटा स्क्वायर B²। ठीक है, यहाँ पे अब दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो बेस को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका कंप्लीट का स्क्वायर, और नीचे 2x का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -1 रखोगे तो ये क्या बनेगा, A² + B²। यहाँ x + आयोटा इंटू x - आयोटा, ये मल्टीप्लाई होके बनेगा x² - आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो x² + 1 बाय में नीचे 4x² और माइनस आयोटा स्क्वायर वही -1 होता है, तो प्लस का 1। तो क्या आ गया ये, और इस कंप्लीट का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, ये रहा यहाँ स्क्वायर है ना, तो A² + B² क्या आ गया आपका, x² + 1 का स्क्वायर बाय में 4x² + 2, दैट इज योर आंसर। कर लोगे सॉल्व सभी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है, इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ x + आयोटा B इक्वल टू √A + आयोटा B बाय में C + आयोटा D, प्रूफ दैट x² + y² का स्क्वायर इक्वल टू A² + B² बाय में C² + D²। बिल्कुल सेम प्रोसेस करना, एक बार x + आयोटा y लोगे, एक बार x - आयोटा y लोगे।
उनको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए, उसके बाद उसका क्या कर लोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो वहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर आ जाए। कर लेंगे सभी। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है, इफ़ कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू है एक्स प्लस आयोटा वाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, ये आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इस साइड तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, दूसरी तरफ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्रिएट हो जाएंगे। आपको और पता है आपको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी इसी से सॉल्व कर लेंगे सभी। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। इनका हमें मॉडुलस निकालना है। जैसे आपको दे दिया 3 आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2 3 जा 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो -3 से 1 गया तो क्या बच गया, -2 -6 आयोटा, ये आ गया। अब ये आपका z आ गया, तो हमें निकालना है मोड ऑफ z। मोड ऑफ z क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे, -2 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस में 6 का कितना आएगा 36 और 4 कितना आ गया, रूट ऑफ 40 होगा आपका 5 4 लिख रही थी मैं, चलो लिख लो 5 4 20 22 40, तो 2 बाहर निकलेगा, मतलब 2√10। ये आ गया मोड ऑफ z। इस तरह से कैलकुलेटेड वैल्यू निकल आएगी जब आप मॉडुलस निकालोगे। क्लियर है, तो ये मॉडुलस है। तो इनको जैसे भी आपको जिस भी फॉर्म में दिया हुआ इनको खोलोगे, पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर इनका क्या कर दोगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस b कर लोगे, बाकी सॉल्व आपको करना चाहिए। 7th है, क्या कहता है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हमें कॉन्जुगेट निकालना और इनका मॉडुलस निकालना है। कॉन्जुगेट हम पीछे कर चुके हैं, ये दिया हुआ, पहले इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे। ये पूरा का पूरा z इक्वल टू है, देखो 1 प्लस आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा बन गया। ठीक है, -4 3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -3 है ये, जब साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 निकल आएगा। ठीक है, माइनस अंदर से बाहर का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 7 9 आयोटा 4 होता है आपका 1, तो 7 - 9 -2, टोटल जो वैल्यू आती है उसका कॉन्जुगेट भी निकाल दो और मॉडुलस भी निकाल दो। ठीक है, दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो अब तुम्हें तो कॉन्जुगेट निकालना है पूरे का, ये पूरा z है, पहले z को सॉल्व करो, पहले इसका ही कॉन्जुगेट करो। तो 7 माइनस आयोटा स्क्वायर, ध्यान देना माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो, बात वही आनी है। क्यों, क्योंकि देखना 7 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, 7 में से 1 गया, कितना बच गया 6। रियल पार्ट का कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल ही होता है, तो 6 ही आएगा। पूरे को सॉल्व करो। जैसे कि हम एक थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट में एक बार स्टेटमेंट नोट कर रही हूँ। 2 + 3 आयोटा प्लस में 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा क्यूब बार प्लस में 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा क्यूब। इसको इक्वल टू रखते हैं हम लोग z के, ये z है, तो z क्या है 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा का क्या बन जाएगा, 2 - 3 आयोटा कॉन्जुगेट हटा दिया, प्लस में 5 आयोटा। ठीक है, अब कॉन्जुगेट है तो बीच में साइन क्या हो जाएगा, चेंज, 4 आयोटा क्यूब प्लस में 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा, 2 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो माइनस का 4 आयोटा, 6 आयोटा, आयोटा 4 क्या होता है 1, तो 7। ठीक है, अब इकट्ठा कर लो, 7 - 7 प्लस का 2 तो माइनस का 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 और 5 11 प्लस के, 4 3 7 माइनस के, तो कितने बच गए, प्लस के 4 आयोटा। ये आपका z आ गया। अब निकालोगे z कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट -5 + 4 आयोटा, दैट इज -5 - 4 आयोटा। ठीक है, और मोड ऑफ z रूट ऑफ
-5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, दैट इज़ 25 और 16 रूट ऑफ 40, ये आंसर। इस तरह से सॉल्व करना, कर लेंगे सभी, हो जाएगा। तो ये आपका मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों निकाल लेंगे सभी क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक। 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो आज क्वेश्चन 7 तक आपको कंप्लीट करना, ठीक है। थैंक यू।